पाकिस्तान ने भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। मई में इबरतनाक शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस ने भी हमारी फतह पर मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर हर तकरीर में पाकिस्तान को सराहते हैं, भारत के नए तैयारे गिरने का जिक्र करते हैं। ये फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत की वजह से मुमकिन हुआ। फील्ड मार्शल ने मुझसे मुशावरत करके फैसले किए। शाहीनों की कारकर्दगी ने भारत को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर किया। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा हमारी कर्जों से जान छूटेगी। पाकिस्तान में अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही हैं। IMF का 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। कहा, गवर्नेंस की बेहतरी से नुमाया मौशी फायदे हासिल होंगे। हुकूमती ठेकों में खुसूसी मरात खत्म की जाएं। SIFC को सालाना रिपोर्ट जारी करने और हुकूमती मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा, टैक्स टू GDP तनासुब में कमी बदअनवानी के खतरात की अलामत है। 2019 में चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत जाहिर करती है। अशराफिया अपने मुफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज हैं। एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और जानिबदारी से इदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 4, लकी मरवत में 2 और टांक में एक खारजी मारा गया। कुरम में 2 कार्रवाइयों के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी के धमकी आमेज बयानात। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। NA-18 रिपोर्ट से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को भी पेश होने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है, वजीर आला ने हवेलियां जलसे में इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। सुहेल आफरीदी के रवैये से ज़िमनी इंतखाब मुतासिर होने का खदशा है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई का इंदिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए फौज भी तलब कर ली। वजीर आला KP समेत 6 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी कहते हैं, 1.5 साल से कानून और आइन का एहतराम कर रहे हैं। मेरे पास अदालत के अहकामात मौजूद हैं, फिर भी मुलाकात नहीं करने देते। जस्टिस बाबर सत्तार समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट डायरी ब्रांच ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वसूल करने से इनकार कर दिया। कहा, यह आईनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं बनता। दरख्वास्त गुजारों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत अदालती इस्लाहात पर सेशन। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, बर वक्त इंसाफ आईनी जिम्मेदारी और अखलाकी फरीजा है। तमाम महकमों को ज़ेर इल्तवा काम तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। छब्बीसवीं और 27वीं आईनी तरामीम अवामी मुफाद के खिलाफ हैं। ये सिर्फ अशराफिया के लिए लाई गई हैं। कल हम यौम स्याह मनाएंगे। असद कैसर कहते हैं, अवाम से अपील है, महंगाई, बेरोजगारी और जुल्म जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। महमूद अचकजई की अपोजिशन लीडर नामजदगी के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबराही से हटाने पर गौर। PTI और दीगर अपोजिशन की मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने पर मुशावरत। PTI रहनुमा का कहना है, आइंदा 2 से 3 रोज में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होगी।
सरफराज बुगटी बतौर वजीर आला अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकम्मल एतमाद का इजहार। जराये का कहना है मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान हुकूमत से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सादिक इमरानी कहते हैं सरफराज बुगटी ही वजीर आला हैं और रहेंगे। 2.5 साल से मुतालिक मुआहदे का फैसला क़यादत को करना है। जराये का कहना है सेनेटर दोस्तैन डोमकी मुबैना तौर पर तरक्याती फंड्स न बढ़ाने पर वजीर आला से नाराज हैं। जाती उनाद की वजह से खबर फैलाई। सरफराज बुगटी ने सेनेटर दोस्तैन का तरक्याती फंडिंग बढ़ाने का मुतालबा खिलाफ कवायद करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पूछने पर सरफराज बुगटी ने सेनेटर डोमकी के मुतालबे की हकीकत से आगाह किया था। पीपी के एमपीए लियाकत लहड़ी भी वजीर आला से नाराज हैं। लियाकत लहड़ी मुबैना तौर पर ग्रीन बस सर्विस का ठेका मनपसंद कंपनी को देना चाहते थे। अमरीकी कांग्रेस का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम खत। बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी और इंसानी आज़ादी यकीनी बनाने पर खराज तहसीन। अमरीकी कांग्रेस ने लिखा पंजाब में ईंटों के भट्टों को जदीद निज़ाम देने पर शुक्रिया अदा करते हैं। माहौलियाती आलूदगी जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम काबिल तक़लीद हैं। ये इक़दाम पंजाब को आलमी सरमायाकारी के लिए पुरकशिश बना रहे हैं। कांग्रेस का पाकिस्तान कॉकस जबरी मशक्क़त के खात्मे के लिए आपके इक़दाम की हिमायत करता है। पंजाब से हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। मुआशी इस्तेहकाम का इनकलाबी सफर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की आलमी सतह पर पजीराई। हुकूमती इस्तेहकाम, बेहतर मुआशी पॉलिसी और महफूज सरमायाकारी ने पाकिस्तानियों को स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब किया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लिखा पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने अमरीका के साथ ताल्लुकात की बेहतरी और स्टॉक मार्केट को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की 2030 तक तौसी को सियासी इस्तेहकाम की अलामत समझा जा रहा है। पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी से माली नज़्म व ज़ब्त, हुकूमती इस्लाहाती कोशिशों पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। डेनमार्क ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफीर ने सलामती कौंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा अफगान सरजमीन से टीटीपी ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकाल रहे थे, मैंने जंग रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों जौहरी ताकतों को टैरिफ की तलवार दिखाकर जंग की दलदल से निकाला। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। मैंने कहा जंग रोको वरना 350% टैरिफ लगा दूंगा। तुम अमेरिका के साथ तिजारत के ख्वाब देखना भी भूल जाओगे। मोदी ने फोन करके कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, कहा आपने लाखों जिंदगियां बचा ली। मार्के हक के बाद पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर से मरूब। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय पायलट्स भी तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। भारतीय फजाइया के अफसरों ने तैयारे के साथ सेल्फियां भी लीं। कराची पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन के प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आईन का आर्टिकल 239 नए जिले और सूबे बनाने का कहता है आवाम को उनका हक आईन में दर्ज तरीके के मुताबिक दिया जाए। आज ऐवान में एक जमात के सिवा सारी जमातें हमारे मुतालबे के साथ खड़ी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा जो फंड्स कराची और हैदराबाद को मिले ये MNAs के नहीं, MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। गली कूचों में सीवरेज का निजाम तबाहाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। कराची का पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं पानी चोरी रोकने और लाइनों की हिफाजत के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना ऑपरेशनल कर दिया। हमारी अपनी फोर्स होगी। FIR पर कानूनी चाराजोई ट्रिब्यूनल कोर्ट में की जाएगी।
शहरियों को साफ पानी, बेहतर निकासी फराहम करना वाटर कॉरपोरेशन की पहली तरजीह है। एक एक रुपया कराची वालों की अमानत है। हमें मकामी हुकूमतों का निज़ाम बनाना पड़ेगा, ये मेरी ख्वाहिश नहीं, निज़ाम को कामयाब करने की मजबूरी है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, आर्टिकल 140A में सब कुछ है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब में बलदियाती हुकूमत, लाहौर में मेयर ही नहीं। किसी जमहूरी कुव्वत को ये बताएं तो वो परेशान होकर कहेंगे, कौन हो तुम लोग। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के मुकाबले सितंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 2.05% इजाफा हुआ। जुलाई तक सितंबर गाड़ियों की पैदावार में 84.58% और ट्रांसपोर्ट आलात की पैदावार में 35.38% इजाफा हुआ। डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाची में पुलिस की बख्तरबंद के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में भत्ता खोर सरगर्म, शोरूम के बाद मार्बल फैक्ट्री निशाने पर। मंगूपीर में ताजिर से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया, पहले इंटरनेशनल नंबरों से कॉल आई, कहा 5 रोज में भत्ते का बंदोबस्त करो। चंद रोज बाद कोरियर कंपनी से पार्सल मिला जिसमें 9mm की 2 गोलियां थीं। भत्ता खोरों ने अपना ताल्लुक गैंग वॉर से बताया, संगीन नताज की धमकियां दी। कराची में जदीद इलेक्ट्रॉनिक कैमरे जालसाजों और क्रिमिनल्स को बेनकाब करने लगे। शहरी ने 2 ई चालान भेजने पर पुलिस को दरखास्त दी। बताया 13 रोज में 10-10 हजार के 2 चालान भेजे गए। नंबर प्लेट मेरी है मगर गाड़ी मेरी नहीं। पुलिस हुकाम ने दरखास्त पर फौरी नोटिस लेकर अहकाम जारी कर दिए। पुलिस ने कहा कराची में बड़ी तादाद में जाली नंबर प्लेट लगी गाड़ियां चल रही हैं। शहरियों को परेशानी जरूर मगर जराइम पेशा अनासर गिरफ्त में आ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के 95वें रुकनी वफ्दा मेजर जनरल मोहम्मद रजा की क़यादत में वज़ीर आला हाउस का दौरा। मुराद अली शाह की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वक्त से मुलाकात। कहा सिंध हुकूमत सिविल इंतजामिया कौमी सलामती इदारों के मौसर राब्तों को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसी शमूलियती, मुसावी और मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक तश्कील दी गई। अवामी खिदमात की बेहतरी, मौशी और समाजी बुनियादों को मजबूत करना पीपल्स पार्टी हुकूमत का अज़्म है। पंजाब में एक दिन का वजीर तालीम। लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेने वाले बच्चे को एक दिन के लिए वजीर तालीम बना दिया गया। अबूजर ने मैट्रिक में 1188 नंबर लेकर पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। अबूजर का ताल्लुक ननकाना साहब से है। इसराइल की जानिब से गजा अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सहूनी फौज के फिजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनुस और शुजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक 279 फलस्तीनी शहीद, 652 जख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम के बायस भी मुश्किलात बढ़ गईं। 17,000 खानदान मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। रवा साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया है। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से दूर हैं। सिविल सोसाइटी का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर जोर। आलमी यौम अतफाल पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इख़लाक़ी फरीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन इस्लामी यकजहती गेम्स में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद नदीम ने कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा, आइंदा साल के मुकाबलों के लिए भी भरपूर तैयारी करूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क व कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका की टॉस जीतकर जिम्बाब्वे को बैटिंग की दावत। श्रीलंका सीरीज में आज अपना पहला मैच खेल रहा है। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई।